नमस्कार, मैं दिवाकर भारती। मेरा यूट्यूब चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए काव्यखंड से 5वां अध्याय और उस अध्याय का नाम है कवित्त, और उस कवित्त के सुप्रसिद्ध लेखक रीतिकाल के महाकवि कवि भूषण द्वारा रचित है। कवि भूषण के कवित्त संख्या भागवन को हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। कवि भूषण द्वारा रचित कवित्त संख्या भाग 2 को आज की इस वीडियो में हम इसका विस्तृत विवरण आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में सर्वप्रथम कवि भूषण जी कहते हैं, जैसा कि हम कवि भूषण का जीवन परिचय में हम बता चुके हैं। कवि भूषण के जीवन परिचय में बताए हैं कि कवि भूषण एक प्रकार का उपाधि है, और यह उपाधि दिया गया था चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा। कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर, और उस कानपुर में तिकवा नामक ग्राम में हुआ था। इसके बड़े भाई का नाम चिंतामणि जी थे। कवि भूषण ने पहले भाग में वीर शिवाजी की वीरता का गुणगान किया है, और कवि भूषण द्वारा रचित कवित्त के दूसरे भाग में राजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान किया है। और उस राजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान में उन्होंने मुख्य तौर पर उसके प्रलयकारी तलवार के विषय में गुणगान किया है, और यह संपूर्ण कविता वीर रस पर आधारित कविताएं हैं। वीर रस के विषय में आपको हम बता चुके हैं कि बहुत सारे रस होते हैं, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, बहुत सारे रस हैं, भक्ति रस। उन्हीं में से यह वीर रस की कविता है, अर्थात जिसमें किसी के वीरता का गुणगान करना, किसी के वीरता के ऊपर टिप्पणी लिखना, वह वीर रस की कविताएं मानी जाती है। तो उसी प्रकार से कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। उन्होंने कवित्त संख्या 2 में राजा छत्रसाल के तलवार की विशेषता का गुणगान करते हुए और उसकी वीरता के विषय में बताते हैं। और कहा गया है पहले पंक्ति में, निक्सत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। एक बार हम कविता पढ़कर सुना देते हैं। निक्सत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गैंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लाल क्षत्रिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ले बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी केलव देती काल को। आपको सुनकर ही यह महसूस हो गया होगा, ये संपूर्ण कविताएं, संपूर्ण पंक्ति किसी की वीरता का ही गुणगान कर रही है। तो इस पंक्ति के एक एक शब्दों के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तभी जाकर हम इस पंक्ति को समझ सकते हैं। और इस कविता में उपयोग होने वाले जो कठिन कठिन शब्द हैं, जिसका कि अर्थ कठिन होता है, उस अर्थ को भी हम साइड में लिख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इस पहले पंक्ति को। कवि भूषण जी कह रहे हैं, निक्सत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसे। निक्सत का मन होता है निकलना, निकालना। निकालना क्या? तो तलवार को निकालना। तो तलवार कौन निकाल रहा है? तो तलवार को निकाल रहा है राजा छत्रसाल। निक्सत म्यान, म्यान मन होता है जिस जहां पर तलवार को रखा जाता है, म्यान। निक्सत म्यान ते मयूखे, जब निकालता है। निक्सत माने क्या? निकालना। मयान का माने जिसमें तलवार को रखा जाता है। निक्सत म्यान ते मयूखे, मयूखे माने होता है किरने। जब राजा छत्रसाल का तलवार जब म्यान से निकालता है तो सूर्य के किरणों के समान चमकता है। मयूखे प्रलय भानु कैसी, और वह प्रलय ला देता है, प्रलयकारी सूर्य के समान। प्रलय, प्रलय मने प्रलय, भानु मने क्या? भानु मने सूर्य। वह प्रलयकारी सूर्य के समान चमकता है। किसका? क्या चमकता है? तो तलवार चमकता है। किसका?
तो राजा छत्रसाल का तलवार चमकता है। भानु कैसी? पहले पंक्ति का मतलब हुआ जब राजा छत्रसाल अपने म्यान से तलवार को निकालता है तो वह प्रलय भानु के समान, प्रलय मने प्रलय और भानु मने सूर्य, प्रलयकारी सूर्य के समान युद्ध भूमि में, वह सूर्य के समान युद्ध भूमि में उसका तलवार चमकता है। किसका? तो राजा छत्रसाल का। अगले पंक्ति में कवि भूषण जी कह रहे हैं क्या, तलवार जब निकालते तब क्या होता है? तब फाड़े तम तोम। फाड़े मने क्या? फाड़ता है। तम तोम मने किसको? अंधकार को फाड़ता है, अंधकार को नाश कर देता है। ऐसा कह रहे हैं कौन? कई भूषण जी। फाड़े तम तोम से गयंदन के जाल को। और गयंदन मने क्या होता है? गयंदन मने होता है हाथी जैसा विकराल शरीर वाले दुश्मनों के शरीर को काट काट कर चकनाचूर कर देते हैं। ऐसा राजा छत्रसाल की वीरता का गुणगान कवि भूषण जी अपने इस पंक्ति में कर रहे हैं। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, हाथी जैसे विकराल शरीर को अपने तलवार से काट कर अलग कर देते हैं। अगले पंक्ति में कह रहे हैं कवि भूषण जी, लागती लपकी। लागती लगता है, लपकी मतलब लपक कर। जिस प्रकार से आप किसी सांप को लपकते हुए टेढ़ी चाल में चलते हुए देखे होंगे, उसी प्रकार से कवि भूषण जी ने यहाँ पर राजा छत्रसाल की वीरता का गुणगान करते हुए कहते हैं, लागती लपकी कंठ बैरिन के। बैरिन मने क्या? बैरिन मने दुश्मन। उसके जब गर्दन पर जब चलता है बैरिन के और नागिन सी, नागिन के समान जब राजा छत्रसाल का तलवार दुश्मन के गर्दन पर चलता है तो कब उसके गर्दन से उसके सिर नीचे आ जाते हैं दुश्मन को पता भी नहीं चलता है। ऐसा चमत्कारी तलवार युद्धभूमि में राजा छत्रसाल चलाते हैं और ऐसी वीरता का गुणगान कवि भूषण जी इस पंक्ति में कर रहे हैं। अगले पंक्ति में कवि भूषण जी कह रहे हैं और कैसे, रुद्र ही रिझावे। रुद्र ही, रुद्र का मने होता है क्या? रुद्र का मने होता है भगवान शंकर। रुद्र का मने भगवान शंकर को लग रहा है कि ऐसे वह काट रहे हैं राजा छत्रसाल अपने दुश्मनों को, लगता है कि भगवान शंकर को, मृत्यु के देवता को वह भेंट चढ़ा रहा हो। किसका भेंट चढ़ा रहा हो? अपने दुश्मनों के सिर को काट काट कर लग रहा है कि भेंट चढ़ा रहा हो। ऐसा सुंदर वर्णन कवि भूषण जी ने इस पंक्ति में किया है। कहते हैं रुद्र ही रिझावे, भगवान शंकर को रिझावे मने क्या? खुश करने के लिए अपने दुश्मनों के सिर को काट रहा है। रुद्र ही रिझावे, दे रहा है क्या? मुंडन मने क्या? सिर को। माल मने उसके शरीर को, उसके गर्दन को काट काट कर भगवान शंकर को अर्पित कर रहा है। ऐसा वीर रस का कविता कवि भूषण जी ने अपनी इस पंक्ति में किया है। अगले पंक्ति में कवि भूषण जी कह रहे हैं राजा छत्रसाल की वीरता का गुणगान करते हुए, कह रहे हैं क्या, लाल क्षितिपाल। लाल मने क्या? मतलब संतान है। कौन? क्षितिपाल। क्षितिपाल का मैंने देखिए बोर्ड पे लिखे हैं, क्षितिपाल का मैंने पृथ्वी का रखवाला, धरती का रखवाला। हे धरती के मालिक। धरती का मालिक यहाँ पर कहा गया है कौन? तो धरती का मालिक यहाँ कहा गया है राजा छत्रसाल को। तो कहा है लाल क्षितिपाल, हे धरती के रखवाले क्षितिपाल, छत्रसाल महाबाहुबली, आप बहुत बड़े महाबाहुबली हैं। आपके सामने आपका दुश्मनों का कोई अहमियत नहीं है। ऐसा कवि भूषण जी ने कहा। एक बार फिर से बता रहे हैं हम, लाल क्षितिपाल, हे धरती के रखवाले, हे धरती के मालिक छत्रसाल। छत्रसाल मने राजा छत्रसाल, आप क्या है? तो महाबाहुबली। महा मने आपसे बढ़कर दुनिया में और कोई इस धरती पे महाबाहुबली है ही नहीं। महाबाहुबली, अब बहुत बड़े महाबाहुबली हैं। अगले पंक्ति में कहा है कवि भूषण जी ने, कहाँ ले बखान करो। हम आपका क्या बखान करें, हम आपकी क्या विशेषता का गुणगान करें? कहाँ ले बखान करो तेरी करवाल को। तेरी मने क्या? आपका। करवाल मने क्या? यहाँ देखिए करवाल के विषय में लिखे, करवाल का मने होता है तलवार। हे राजा छत्रसाल, हम कहाँ आपकी वीरता का गुणगान कर पाएंगे? उतना मेरे में अहमियत नहीं है, उतना हम आपके योग्य नहीं है कि आपकी तलवार का हम गुणगान कर सकें। जितना भी गुणगान करें उतना ही क्या है? कम है। ऐसा कह रहे हैं कवि भूषण जी, कहाँ ले बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ हम आपकी करवाल का, आपका तलवार का विशेषता का बड़ाई कर पाएंगे? वह मेरे में योग्यता नहीं है। ऐसा कवि भूषण जी कह रहे हैं। अगले पंक्ति में कवि भूषण जी कह रहे हैं, प्रतिभट। प्रतिभट का मने क्या होता है? प्रतिभट का मने होता है शत्रु, योद्धा, दुश्मन। प्रतिभट कटक, और कटक का मने क्या? समूह। कटक
कटीले, और कटीले का माने क्या, काटने वाला, केते और कितने, और काटी काटी। हे राजा छत्रसाल, आप अपने कितने दुश्मनों को युद्ध भूमि में काट काट कर मृत्यु के देवता को अर्पित कर चुके हैं। प्रतिभट मने होता है दुश्मन, कटक का मने होता है समूह, मतलब अपने दुश्मनों के कई समूह को आप काट काट कर मृत्यु के देवता को अर्पित कर दिए हैं, इसलिए हम आपका बड़ाई करने योग्य नहीं हैं। ऐसे इस पंक्ति में कई भूषण जी कहते हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। अंतिम पंक्ति में कई भूषण जी कहते हैं, और कैसे, कालिकासी, कालिका मने किसके समान आपका तलवार चलता है, जैसे मां काली का तलवार अपने दुश्मनों पर चलते थे, उसी प्रकार से हे महाराजा छत्रसाल, आपका भी तलवार ठीक उसी मां काली के समान चल रहा है युद्ध भूमि में। कालिकासी कह रहा है कवि ने, मां काली के समान आपका तलवार चमक रहा है। कालिकासी, किलकी, किलकी का माने क्या, ललकारता है। जिस प्रकार से मां काली अपने दुश्मनों को ललकारते थे, उसी प्रकार से राजा छत्रसाल भी युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों को ललकारते थे। कालिका सी, किलकी, ललकारते थे, केलऊ देती काल को, और काल के गाल तक पहुंचा देते थे राजा छत्रसाल अपने दुश्मनों को। इस संपूर्ण पंक्ति का मुख्य भाव यह है कि कवि भूषण जी राजा छत्रसाल की वीरता का गुणगान क्या है, उसके तलवार के विषय में कहा है कि आपका तलवार ऐसा है, जब म्यान से निकलता है तो प्रलयकारी सूर्य के समान अपने युद्ध भूमि, प्रलयकारी सूर्य के समान युद्ध भूमि में ऐसा चमकता है, उसके चमक से सारे दुश्मन भाग जाते हैं। और जिस प्रकार से मां काली युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों को ललकारते थे, उसी प्रकार से राजा छत्रसाल भी युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों को ललकारते थे। यह संपूर्ण पंक्ति वीर रस पर लिखा गया कविता है। इसमें राजा छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया गया है। आप इस वीडियो को आप पीछे कर करके भी देख सकते हैं, एक बार दो बार देख सकते हैं, तो आप उसका संपूर्ण अर्थ आपको सही से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार।